जय हिंद मेरे प्यार साथियों, जैसा कि नाम तो सुना ही होगा, मैं यश सर आपके अपने चैनल NIST परिवार में एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो गर्मी की वजह से काफ़ी दिन बाद आपसे रूबरू हो रहे हैं दोस्तों। आज से आपका क्लास कंटिन्यू होने जा रहा है, जो कि एक्सेल का जो प्लेलिस्ट चल रहा था उसी के आगे से क्लासेस हम आज स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो प्रोजेक्ट आपका जो सेशन होगा बच्चों, आज वो सेशन होगा, आज हम आपको बताएंगे लिंक ग्रुप। इंसर्ट मेनू का आपका कौन सा ग्रुप बताएंगे बच्चों? लिंक ग्रुप बताएंगे, जो कि प्रोजेक्ट नंबर 14 क्या है बच्चों? प्रोजेक्ट नंबर 14 में आज हम आपको बताएंगे क्या? इंसर्ट मेनू का लिंक ग्रुप, जिसमें आपको हाइपर लिंक, उसके अगला ग्रुप आपका रहेगा टेक्स्ट ग्रुप। क्या रहेगा बच्चों? टेक्स्ट ग्रुप। तो गर्मी की वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही थी बच्चों, तो आज से सेशन आपका फिर से कंटिन्यू होने जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग आज से सभी लोग जुड़ जाएंगे सेशन में, डेली क्लास देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो आज हम आपको बताएंगे MS एक्सेल में इंसर्ट मेनू का लिंक ग्रुप। क्या बताएंगे बच्चों? इंसर्ट मेनू का लिंक ग्रुप। तो आ जाते हैं हम यहाँ से एक्सेल ऑन कर लेते हैं। तो एक्सेल हमने बच्चों ऑन किया। एक्सेल ऑन करने के बाद तो देखते हैं इसके पहले जो क्लासेस चले थे बच्चों, अब क्या चला था? होम मेनू हमने स्टेप बाय स्टेप सारे क्लास, जैसा कि हमने होम मेनू पे सारी चर्चाएं कर चुके थे, क्लासेस आपको कैसे करना है क्या था। ठीक है, उसके बाद आपका आज का जो सेशन हमने आपको बताया क्या चलेगा, आपका चलेगा इंसर्ट मेनू। क्या चलेगा? इंसर्ट मेनू में कौन सा ग्रुप चलेगा आपका? लिंक ग्रुप। कौन सा चलेगा बच्चों? लिंक ग्रुप। इंसर्ट मेनू में कौन सा ग्रुप आपका चलेगा? लिंक ग्रुप। कौन सा चलेगा? लिंक ग्रुप चलेगा। तो लिंक ग्रुप में हम आपको बताएंगे इसमें कितने ऑप्शन होते हैं। तो आपको एक ऑप्शन होते हैं। कितने ऑप्शन होते हैं बच्चों? एक ऑप्शन होते हैं। लिंक ग्रुप में कितने ऑप्शन मिलेंगे आपको? एक ऑप्शन मिलेगा। तो लिंक ग्रुप हम आज आपको बताएंगे कि लिंक ग्रुप का यूज कैसे करते हैं। लिंक ग्रुप का यूज कैसे करते हैं और लिंक ग्रुप में कौन से ऑप्शन मिलेंगे आपको? हाइपर लिंक। क्या मिलेगा बच्चों? हाइपर लिंक। तो आज हम चर्चाएं करते हैं किस पे? हाइपर लिंक पे। तो देखिए होता क्या है इसमें हाइपर लिंक में। ठीक है, हाइपर लिंक में क्या होता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को किसी भी नाम के साथ अटैच कराना। किसी भी डॉक्यूमेंट को किसी भी नाम के साथ क्या कराना बच्चों? अटैच कराना। क्या कराना? अटैच कराना। जैसे मान लीजिए हमने कोई डॉक्यूमेंट्स बनाया, कोई फाइल बनाया। ठीक है, हमने कोई डॉक्यूमेंट्स बनाया, कोई फाइल बनाया। जब कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, फिर कोई फाइल या कोई प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, तो क्या करते हैं? हम सेव कर देते हैं। क्या करते हैं? हम सेव कर देते हैं। जिस फाइल को हम सेव किए रहते हैं उसी को क्या करना है हमको? किसी भी टेक्स्ट के साथ उसको अटैच कराना। किसी भी टेक्स्ट के साथ क्या कराना बच्चों? अटैच कराना। तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ऑफिस में हमने वर्क किया, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट्स बनाया, उस डॉक्यूमेंट को हमने सेव कर दिया। तो हमने क्या किया? एक नया पेज लिया, उस पर हमने लिख दिया से कोई नाम लिख दिया, हमने लिख दिया से जंघई। हमने क्या लिख दिया बच्चों? जंघई लिख दिया। अब हम चाहते हैं जो फाइल हमने बनाया इस टेक्स्ट के साथ क्या हो जाए? अटैच हो जाए। क्या हो जाए? अटैच हो जाए। इस टेक्स्ट के साथ क्या हो जाए बच्चों? अटैच हो जाए, ताकि हम इस नाम पे क्लिक करें। किस पे क्लिक करें? हम इस टेक्स्ट पे क्लिक करें, इस नाम पे क्लिक करें और फाइल हमारा क्या हो जाए? ओपन हो जाए। क्या हो जाए बच्चों? फाइल हमारा क्या हो जाए? ओपन हो जाए। हमने क्या होता है कि हाइपरलिंक का मतलब होता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को किसी भी टेक्स्ट के साथ क्या कराना? अटैच कराना। किसी भी डॉक्यूमेंट को किसी भी टेक्स्ट के साथ क्या कराना बच्चों? अटैच कराना। क्या कराना बच्चों? अटैच कराना। चलिए आज हम आपको करके दिखाते हैं कि हाइपर लिंक के साथ हम डॉक्यूमेंट को अटैच कैसे कराते हैं। ठीक ठीक, तो हमने क्या किया बच्चों, यहां से तो सबसे पहले हमने क्या किया? एक सेल में नाम टाइप किया। क्या किया? सेल में कोई नाम टाइप किया। जैसे ना नाम क्या टाइप किया? हमने लिखा यहाँ से जंघई। क्या लिखा हमने यहाँ से? जंघई। नाम तो हमने टाइप कर लिया। हम चाहते हैं इस टेक्स्ट के साथ कोई फाइल को अटैच करा दें, किसी फाइल को अटैच करा दें। तो क्या करते हैं यहाँ से? किसी भी टेक्स्ट क्या करते हैं यहाँ से हम अपने टेक्स्ट के साथ किसी भी फाइल को क्या करेंगे? अटैच करा देंगे। तो अटैच कराने के लिए क्या करते हैं हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद चले जाते हैं किस पे? हाइपर लिंक पे गए। हाइपर लिंक जब जाते हैं यहाँ से देखेंगे किसी फाइल को अटैच कराना। ये देखिए जैसे यहाँ से क्या दिया आपको? यहाँ से अरुण यादव
यादव, क्या लिखा आपका अरुण यादव। हम चाहते हैं कि इस फाइल को हम उस जो हमने टेक्स्ट इसके पहले लिखा, जो टेक्स्ट हम इसके पहले लिखा है, इस फाइल के साथ क्या कर दे, अटैच करा दे। क्या कर दे, अटैच करा दे। जब भी किसी टेक्स्ट के साथ कोई फाइल अटैच होता है, जब भी कोई फाइल किसी टेक्स्ट के साथ अटैच होता है तो टेक्स्ट का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। हाइपरलिंक में क्या होता है, जब भी किसी टेक्स्ट के साथ कोई फाइल अटैच होता है तो वो क्या होता है, टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाता है। तो हमने क्या किया, यहां से इस फाइल को अटैच करा दिया। देखो फाइल अटैच हुआ, और जैसे ही फाइल अटैच होता है तो क्या होता है, टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाता है। हमने इसके पहले बताया कि जब भी किसी फाइल को क्या करते हैं, किसी टेक्स्ट के साथ अटैच करते हैं तो क्या होता है, वो चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, ओपन करने के लिए माउस का कौन सा बटन, लेफ्ट बटन, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हैं। जैसे प्रेस करेंगे एक आइकन शो होगा जिसमें लिखा यस या नो। क्या लिखा होगा बच्चों, यस या नो। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे यस कर लेना है। और जैसे यस करते हैं, यहाँ से जो फाइल इसके साथ अटैच होता है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो ओपन हो जाएगा। ओपन हुआ, हमने क्या होता है कि किसी भी टेक्स्ट साथ किसी फाइल को अटैच कराना, किसी टेक्स्ट साथ किसी फाइल को अटैच कराना। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हमने क्या किया था, यहाँ से ये हमने क्या टेक्स्ट लिखा था, इसके साथ हमने किया कि फाइल को अटैच कराया। ठीक, इसमें यहाँ दूसरा कोई टेक्स्ट लिखा, हमने लिखा NICT। ठीक है, अब इसके साथ फाइल अटैच कराना तो क्या करेंगे, टेक्स्ट सेलेक्ट किया, हाइपर लिंक पे गए, हमने यहाँ से किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, किसी फाइल को, जैसे लिखा CER। ठीक है, हमने ओके कर लिया। फाइल को अटैच हुआ, जब फाइल आपका अटैच हो जाता है हमने क्या होता है कि टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। अब इसको ओपन कैसे करते हैं, तो ओपन करने के लिए क्या करते हैं, इस टेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे, यस करते हैं तो फाइल क्या हो जाएगा आपका, ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाइल आपका ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाइल आपका ओपन हो जाएगा। तो हमने क्या होता है कि किसी भी टेक्स्ट साथ किसी फाइल को अटैच कराने के लिए हाइपर लिंक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, हाइपर लिंक का प्रयोग करते हैं। तो अगला आपका ग्रुप आता है क्या आपका, तो बच्चों अगला आपका ग्रुप आता है टेक्स्ट ग्रुप। क्या आता है बच्चों, आपका टेक्स्ट ग्रुप आता है। तो देखेंगे टेक्स्ट ग्रुप में कितने ऑप्शन होते हैं आपके, 5 ऑप्शन होते हैं। कितने ऑप्शन होते हैं बच्चों, 5 ऑप्शन होते हैं। जैसा कभी हमने बताया लिंक ग्रुप, लिंक ग्रुप आपका सिंगल, आपका एक ऑप्शन था हाइपर लिंक, तो हाइपर लिंक हमने बताया आपको। अगला आपका ग्रुप आ जाता है क्या, अगला हमारा ग्रुप है टेक्स्ट ग्रुप। क्या है बच्चों, टेक्स्ट ग्रुप। तो देखेंगे कि टेक्स्ट ग्रुप में कितने ऑप्शन होते हैं बच्चों, 5 ऑप्शन होते हैं। कितने ऑप्शन होते हैं, 5 ऑप्शन होते हैं। कौन कौन से, तो नंबर 1 आपका आता है टेक्स्ट बॉक्स, नंबर 2 हीडन एंड फुटर, और नंबर 3 वर्ड आर्ट, और नंबर 4 आपका सिग्नेचर लाइन, और नंबर 5 आपका ऑब्जेक्ट, और नंबर 6 आपका क्या जाता है, सिंबल। क्या जाता है बच्चों, सिंबल। तो सबसे पहले हम देखेंगे टेक्स्ट बॉक्स। क्या देखेंगे बच्चों, टेक्स्ट बॉक्स। अब देखिए टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स किस लिए यूज करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स होता क्या है और टेक्स्ट बॉक्स इसलिए यूज करते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने कोई डॉक्यूमेंट्स बनाया, ठीक है, जब हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और डॉक्यूमेंट्स हम बनाने का, जब डॉक्यूमेंट्स को हम कंप्लीट कर लेते हैं, क्या करते हैं, जब भी कोई हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और उसे हम कंप्लीट कर लेते हैं, और कंप्लीट करने के बाद पता चलता है कुछ चीजें हम भूल गए। क्या हुआ, कुछ चीजें हम भूल गए। मान लीजिए हमने कोई डॉक्यूमेंट्स बनाया, ठीक है, और कुछ चीजें इसमें लिखना था हमको बट हम भूल गए, कुछ चीजें हमको लिखना था, हमको कुछ चीजें इसमें लिखना था बट हम क्या हो गए, भूल गए। इस कंडीशन में क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स का यूज करेंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स में जो भी टेक्स्ट हम भूले रहते हैं इस बॉक्स में लिखेंगे, किसमें, टेक्स्ट बॉक्स में। किसमें लिखेंगे बच्चों, टेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे। और टेक्स्ट बॉक्स में लिखने के बाद किस पे लगा देंगे, जो फाइल हमने बनाया जिसमें टेक्स्ट लिखा उसमें क्या करते हैं, ऐड करा लेंगे। क्या करने, ऐड करा लेंगे। जब भी कोई डॉक्यूमेंट्स हम तैयार करते हैं, कुछ चीजें जब छूट जाता है उस कंडीशन में टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हैं। और टेक्स्ट बॉक्स में जो भी टेक्स्ट आपका छूटा रहता है उसमें हम टाइप करते हैं, और टाइप करने के बाद हम क्या करते हैं, अपने पेज पे लगा लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों, अपने पेज पे लगा लेते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स हमने लिखा है, यहाँ से इस पे क्लिक किया, ये देखो टेक्स्ट बॉक्स आया। अब जो भी टेक्स्ट इसमें आपको राइट करना है, तो हमने राइट किया जंघई रेलवे, जंघई रेलवे गेट। ठीक है, अब इसको जहां भी रखना हो, यहाँ छोटा बड़ा भी हो जाएगा, जहां भी रखना हो, जिस एरिया में रखना हो आप रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं। अगर इसका आउटलाइन को हटाना हो, इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे और सेव आउटलाइन, यहाँ से आउटलाइन कर लेंगे, आउटलाइन भी हट जाएगा। तो इस कंडीशन से क्या, टेक्स्ट बॉक्स से क्या होता है कि किसी भी फाइल के साथ एक नया टेक्स्ट ऐड करा के बॉक्स में रखना। जब भी कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, अगर कुछ चीजें, कुछ टेक्स्ट हम लिखना भूल जाते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चों, टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हैं। तो हमारे क्या था आपका यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स। अगला हमारा आता है हीडर एंड फुटर। क्या था बच्चों, हीडर एंड फुटर। अब देखिए हीडर एंड फुटर में क्या होता है आपका, देख लेते हैं यहाँ से हीडर एंड फुटर। देखो हीडर एंड फुटर का यूज किस कंडीशन में करते हैं,
हीडर एंड फुटर का यूज हम किस कंडीशन में करते हैं दिखाते हैं आपको हम। ठीक, तो हमने क्या होता है हीडर का यूज इसलिए करते हैं, ये क्या होता है डॉक्यूमेंट के ऊपर और डॉक्यूमेंट के नीचे। ये डॉक्यूमेंट का क्या हो गया पेज हो गया, क्या हो गया डॉक्यूमेंट का पेज हो गया। पेज के ऊपर कुछ वर्ड कॉमन के रूप में लिखने के लिए, पेज के ऊपर कुछ वर्ड कॉमन के रूप में लिखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हीडर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, हीडर का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद देखेंगे पेज के लास्ट में, पेज के नीचे, पेज के नीचे कुछ वर्ड कॉमन के रूप में लिखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, फूटर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, फूटर का प्रयोग करेंगे। पेज के ऊपर लिखने के लिए हीडर का प्रयोग करते हैं और पेज के नीचे लिखने के लिए फूटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हीडर और फूटर का प्रयोग करते हैं। तो आइए दिखाते हैं बच्चों, हमने हीडर पे क्लिक किया। अब देखिए एक बॉक्स मिला आपको यहाँ से, टेक्स्ट के ऊपर लिखने के हीडर का प्रयोग करते हैं और टेक्स्ट के नीचे लिखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ से फूटर का प्रयोग करेंगे। देखो लिखा है यहाँ से, नीचे क्या लिखा है आपका फूटर, क्या लिखा है बच्चों यहाँ से, देखो नीचे क्या लिखा है यहाँ से आपका बच्चों फूटर, क्या लिखा है यहाँ से फूटर। ये देखो क्या लिखा है यहाँ से फूटर। और पेज के ऊपर अगर लिखना तो उसे क्या मिलेगा आपको, हीडर। हमने क्या बताया, हीडर फूटर का यूज किस लिए किया जाता है, पेज के जस्ट ऊपर, पेज के ऊपर कुछ वर्ड कॉमन के रूप में लिखने के लिए हीडर का प्रयोग करते हैं और पेज के लास्ट में लिखने के लिए फूटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, फूटर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम आपको बता देते हैं, इसी में आपको बता देते हैं वाटर मार्क लगाना। अभी तक आपने देखा था कि वाटर मार्क किस में लगाए थे आप, एमएस वर्ड में। अभी तक हमने देखा कि हम वाटर मार्क ओनली एमएस वर्ड में लगाते थे। आज हम आपको बताएंगे कि एमएस एक्सेल में भी वाटर मार्क लगा सकते हैं। एमएस एक्सेल में क्या कर सकते हैं बच्चों, वाटर मार्क लगा सकते हैं। वो किसके माध्यम से, कौन से ग्रुप माध्यम से हम लगा सकते हैं, यहाँ से हीडर एंड फूटर ऑप्शन के माध्यम से हम क्या लगा सकते हैं, वाटर मार्क लगा सकते हैं। तो वाटर मार्क लगाने के लिए क्या करते हैं, हम इस बॉक्स पे क्लिक करते हैं, इंटर कर लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चों, इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद जैसे इंटर करते हैं, यहाँ से इंटर करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से इस बॉक्स में जब कर्सर रखेंगे तो देखेंगे कि व्यू के जस्ट बगल में एक डिजाइन का ऑप्शन होगा। क्या होगा बच्चों, एक डिजाइन का ऑप्शन होता है। तो नीचे की तरफ आ जाएंगे, देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से क्या आपको मिलेगा, पिक्चर्स का ऑप्शन। क्या मिलेगा, पिक्चर्स का ऑप्शन मिलेगा। हम इस पिक्चर्स पे क्लिक करते हैं, हम इस पिक्चर्स पे क्लिक करते हैं और जो भी पिक्चर्स का आपको क्या लगाना हो, आपको लगाना वाटर मार्क। जिस पिक्चर्स का वाटर मार्क लगाना, पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने पिक्चर सेलेक्ट किया, जैसे हमको इस कलर का वाटर मार्क लगाना है, पिक्चर सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि अगर बाहर की तरफ क्लिक करते हैं देखो वाटर मार्क लग जाएगा, पूरे पेज में वाटर मार्क लगा। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम अपने हीडर और फुटर की सहायता से पेज पे क्या लगा सकते हैं, वाटर मार्क लगा सकते हैं। अभी तक सिर्फ आपने जाना था कि एमएस वर्ड में वाटर मार्क लगता है, बट हम आपको बताया किस पे वाटर मार्क लगाना बच्चों, एमएस एक्सेल के पेज पे क्या लगाना, वाटर मार्क लगाना। क्या लगाना, वाटर मार्क लगाना। क्या लगाना, वाटर मार्क लगाना। किस पे लगाना, हमने बताया आपको पेज पे वाटर मार्क लगाना। ठीक, अब अगला आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ से वर्ड आर्ट। देखिए वर्ड आर्ट क्या होता है कि किसी भी टेक्स्ट को, वर्ड आर्ट क्या होता है बच्चों, किसी भी टेक्स्ट को डिजाइन में बदलना, स्टाइल में बदलना। ये क्या करता है, वर्ड आर्ट का मतलब होता है कि किसी भी टेक्स्ट को किसी भी स्टाइल में बदलना, किसी भी टेक्स्ट को किसी भी स्टाइल में बदलना। वर्ड आर्ट क्या होता है कि किसी भी टेक्स्ट को किसी भी स्टाइल में क्या कर सकते हैं बच्चों, हम बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं। तो क्या करते हैं, इसे हमको किसी भी टेक्स्ट को स्टाइलिश में लिखना है, क्या करते हैं, वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जिस भी फॉन्ट में जिस भी स्टाइल में लिखना है उस पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे हमने लिखा यहाँ से क्या NIST, देखो टेक्स्ट लिखा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम अपने टेक्स्ट को स्टाइल में लिख सकते हैं। स्टाइल में लिखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हम प्रयोग करेंगे किसका, वर्ड आर्ट का। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, वर्ड आर्ट का प्रयोग करते हैं। वर्ड आर्ट का प्रयोग करके हम अपने टेक्स्ट को डिजाइन में बदल सकते हैं। ये देखो यहाँ से बैकग्राउंड कलर मिल जाएगा, बैकग्राउंड कौन सा कलर करेंगे, फ़ॉन्ट कलर आपको मिल जाए, यहाँ से फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं ये। ठीक, उसके नीचे आ जाएंगे पिक्चर्स। पिक्चर्स अगर लगाना हो टेक्स्ट के अंदर पिक्चर्स भी लगा सकते हैं, टेक्स्ट के अंदर पिक्चर्स लगा सकते हैं, पिक्चर्स लग जाएगा। अगर टेक्स्ट के अंदर हम चाहते हैं यहाँ से ग्रेडियंट 2 कलर हो जाए, 2 कलर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम पिक्चर्स के अंदर क्या कर सकते हैं, 2 कलर भी ऐड कर सकते हैं। ग्रेडियंट हमने क्लिक किया, जो भी चाहिए यहाँ से 2 कलर यहाँ से ऐड कर सकते हैं।
ये देखो पिक्चर क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट के अंदर दो कलर को भी हम ऐड कर सकते हैं। किससे? वर्ड आर्ट की सहायता से क्या कर सकते हैं हम अपने टेक्स्ट को स्टाइल में बदल सकते हैं। वर्ड आर्ट की सहायता से क्या कर सकते हैं बच्चों, हम अपने टेक्स्ट को वर्ड आर्ट में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वर्ड आर्ट में बदल सकते हैं। तो अगला आपका मिलता है ऑप्शन बच्चों यहाँ से, अगला मिलता है सिग्नेचर लाइन। क्या मिलता है? सिग्नेचर लाइन। देखिए सिग्नेचर लाइन से क्या होता है, देखिए सिग्नेचर लाइन से क्या होता है, सिग्नेचर लाइन से क्या होता है, जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स के नीचे देखते हैं एक बॉक्स बन के आता है। क्या बन के आता है बच्चों? एक बॉक्स बन के आता है जो हमें इंडिकेट करता है कि हमको सिग्नेचर कहाँ पे करना है, जो हमें इंडिकेट करता है कि हमको सिग्नेचर कहाँ पे करना है, कौन से एरिया पे क्या करना है बच्चों, सिग्नेचर करना है। जिससे मान लीजिए हमने कोई डॉक्यूमेंट्स बनाया, ठीक है, मान लीजिए हमने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट्स बनाया, ठीक है, हमने कोई डॉक्यूमेंट्स बनाया, ठीक है। जब डॉक्यूमेंट्स में मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स कोई है आपका, फिर कोई फॉर्म है और आपको दे दिया जाएगा आप सिग्नेचर कर लीजिए, आप सिग्नेचर कर दीजिए, बट आपको बताया नहीं गया है कि किस एरिया में कहाँ पे सिग्नेचर करना है, किस एरिया। मान लीजिए कोई ब्लैंक फॉर्म है आपका, आपको दे दिया गया कि आप सिग्नेचर करके दीजिए, फिल करके दीजिए, बट आपको बताया इंडिकेट नहीं कि बताया नहीं गया कि पेज के किस एरिया पे हमको क्या करना है, सिग्नेचर करना। क्या करना बच्चों, पेज के किस एरिया पे सिग्नेचर करना है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा किस पेज पे किस एरिया को क्या करना है, सिग्नेचर करना है। इसके लिए क्या करेंगे, सिग्नेचर मार्क लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, सिग्नेचर मार्क लगाने से इंडिकेट करता है, ये पता चलता है कि हम अपने पेज पे, हम अपने फॉर्म पे किस एरिया पे क्या कर सकते हैं, सिग्नेचर कर सकते हैं, किस एरिया पे सिग्नेचर कर सकते हैं। इसलिए किसका प्रयोग करते हैं, सिग्नेचर लाइन का। जो सिग्नेचर लाइन होता है कुछ इस प्रकार से इंडिकेट करता है, जिससे पता चल जाता है कि हमको पेज के फॉर्म के किस एरिया पे और कहाँ पे सिग्नेचर करना है, किस एरिया पे कहाँ पे सिग्नेचर करना है, जिसको इंडिकेट करता है किस एरिया पे कहाँ पे सिग्नेचर करना है, कहाँ पे सिग्नेचर करना है, जो इंडिकेट करता है किस एरिया पे कहाँ सिग्नेचर करना है। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको यहाँ से। तो आ जाते हैं फिर से यहाँ से, सिग्नेचर लाइन हमने क्लिक किया, ओके कर लेते हैं। देखो ओके हुआ आपका। अब देखो यहाँ से इंडिकेट कर रहा है सिग्नेचर का ऑप्शन कि हम किस एरिया पे और कहाँ पे रख सकते हैं सिग्नेचर करने के लिए। ये इंडिकेट करता है, ये ऑप्शन आपका इंडिकेट करता है कि हम अपने पेज पे, हम अपने फॉर्म पे किस एरिया पे क्या कर सकते हैं, सिग्नेचर कर सकते हैं, कि अपने किस एरिया पे क्या कर सकते हैं बच्चों, सिग्नेचर कर सकते हैं, किस एरिया पे क्या कर सकते हैं, सिग्नेचर कर सकते हैं। तो सिग्नेचर मार्क का काम होता है कि पेज पे सिग्नेचर मार्क इंसर्ट कराना, जिससे पता चलेगा कि पेज के किस एरिया पे हमको क्या करना है, सिग्नेचर करना है। अगला आपको ऑप्शन मिलता है बच्चों ऑब्जेक्ट। क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट। बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है आपका। जो अगला आपको ऑप्शन आने वाला है, जो हमने अभी बताया आपका ऑब्जेक्ट, बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है आपका। इससे क्या कर सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में जा सकते हैं। इसका मेन कार्य क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर पे जा सकते हैं। मान लीजिए हम कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं बच्चों, हम चला रहे हैं एमएस एक्सेल, हमको जाना हुआ डायरेक्टली किसमें, एमएस वर्ड में, हमको जाना हो किसमें, एमएस पावर पॉइंट में, हमको जाना हो किस पे, फोटोशॉप पे। हम क्या हमने क्या होता है कि मान लीजिए कोई आपको कोई एमएस एक्सेल चल रहा है, हमको यहाँ से किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे जाना होगा, किस पे जाना होगा, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे जाना हुआ, तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट ऑप्शन का यूज इसलिए किया जाता है कि एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर पे जा सकते हैं, और जो दूसरे सॉफ्टवेयर पे जाएंगे अगर वहाँ पे कोई भी कार्य करते हैं, जैसे एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर पे चले गए, अगर वहाँ पे कोई भी कार्य करते हैं, और कार्य करने के बाद जब उस फाइल को हम क्लोज करते हैं, जो प्रोजेक्ट आपका बना रहता है वो हमारे एमएस एक्सेल पे चलाएगा। किस पे चलाएगा बच्चों, हमारे एमएस एक्सेल पे चलाएगा। मान लीजिए हम एक्सेल से चले गए फोटोशॉप पे, जब फोटोशॉप पे जाएंगे, फोटोशॉप पे जो भी वर्क किए रहेंगे, फोटोशॉप पे जो भी वर्क किए रहेंगे, जब फोटोशॉप का पेज वहां से हम क्लोज करते हैं, तो वर्क हमारा किस पे चलाएगा, आपका एमएस एक्सेल पे। किस पे चलाएगा बच्चों, एमएस एक्सेल पे चलाएगा। चलिए हम करके दिखाते हैं आपको। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया। जब ऑब्जेक्ट क्लिक करते हैं, देखते हैं अनेक प्रकार के सॉफ्टवेयर के नाम दिखाई देते हैं। जब ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ से अनेक प्रकार के ऑब्जेक्ट के नाम दिखाई देते हैं, अनेक प्रकार के प्रोग्राम का नाम दिखाई देते हैं। कौन सा प्रोग्राम को चालू करना है, कौन सा प्रोग्राम को चालू करना है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, देखिए फर्स्ट आपको क्या मिलेगा, एडोब फोटोशॉप। क्या मिलेगा बच्चों, एडोब फोटोशॉप। हमने फोटोशॉप ऑन कर लिया। क्या ऑन किया, फोटोशॉप ऑन कर लिया। एमएस एक्सेल से हम किस पे चले गए, फोटोशॉप पे। और फोटोशॉप पे जाने के बाद जो भी हम वर्क करेंगे, वर्क करने के बाद फोटोशॉप को फाइल जब यहाँ से क्या करें, क्लोज करेंगे, जो प्रोजेक्ट बना रहेगा वो प्रोजेक्ट किस पे चला जाएगा, एमएस एक्सेल पे। किस पे जाएगा, एमएस एक्सेल पे। तो जैसे हमने क्या किया, कोई एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना लेते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक छोटा सा फ्लावर बना लेते हैं।
ठीक है, क्या किया हमने यहाँ से कंट्रोल जे डुप्लीकेट लिया, कंट्रोल टी, इंटर, आल्ट कंट्रोल शिफ्ट टी। ये जो कोई हमने फ्लावर्स बनाया, हमने किस पे बनाया, हमने बनाया फोटोशॉप पे। किस पे बनाया बच्चों, फोटोशॉप पे। हमने क्या बताया, एक सॉफ्ट आपका क्या होता है, यहाँ से आपको ऑब्जेक्ट ऑप्शन किसलिए यूज किया जाता है कि एक सॉफ्टवेयर से किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे जाना। हम एमएस एक्सेल पे किस पे चले गए, फोटोशॉप पे। या फोटोशॉप जो भी वर्क किया है, जब हम अपने पेज को क्लोज करेंगे हमारा डिजाइन किस पे चला जाएगा, एमएस एक्सेल पे चला जाएगा। किस पे चला जाएगा बच्चों, एमएस एक्सेल पे चला जाएगा। अब इस फाइल को हम जब क्लोज करते हैं यहाँ से, तो हमारा क्या होता है, जो डिजाइन बना हुआ है वो डिजाइन किस पे चला जाएगा, एमएस एक्सेल पे चला जाएगा। किस पे चलाया बच्चों, एमएस एक्सेल पे चलाया। इससे क्या होता है कि हम जब यहाँ से क्या करेंगे, जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, जब पूरे सॉफ्टवेयर के बारे में जान जाएंगे, तो उससे क्या कर सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर जाके तुरंत हम काम करके फिर से रिटर्न अपने सॉफ्टवेयर पे आ सकते हैं। इसलिए ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है कि एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर पे हम जा सकते हैं। ठीक, तो अगला आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ से क्या, ऑब्जेक्ट हमने बताया। अब यहाँ से फ्लावर्स को छोटा भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक, अगला आपको ऑप्शन क्या मिल जाएगा यहाँ से, अगला आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ से सिंबल। क्या मिलेगा बच्चों, सिंबल। तो टेक्स्ट ग्रुप का लास्ट ऑप्शन क्या है, सिंबल। क्या है बच्चों, सिंबल। टेक्स्ट ग्रुप का लास्ट ऑप्शन क्या है बच्चों, सिंबल। क्या है, सिंबल। तो सिंबल का यूज किस लिए किया जाता है, ठीक है, सिंबल का यूज किस लिए किया जाता है, जब भी कोई हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, जब भी कोई हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, अगर हमें किसी सिंबल की जरूरत पड़ती है, जब भी कोई हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और अगर हमें किसी सिंबल की जरूरत पड़ती है, तो क्या करते हैं, सिंबल ग्रुप से सिंबल इंसर्ट करा लेते हैं। क्या करा लेते हैं बच्चों, सिंबल ग्रुप से सिंबल इंसर्ट करा लेते हैं। हमने क्या होता है कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, अगर हमें किसी सिंबल की जरूरत पड़ती है, तो सिंबल यहाँ से इंसर्ट करा लेते हैं। जिससे मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ से हमको इस एरिया क्या चाहिए, सिंबल चाहिए। क्या चाहिए हमको, यहाँ पे सिंबल चाहिए। तो क्या करें, सिंबल मैंने क्लिक किया, ये हमने सिंबल लाया। चले गए इंसर्ट, सिंबल पे गए, यहाँ से सिंबल इंसर्ट करा दिया। तो जो भी सिंबल चाहिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सिंबल को यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। अगर कोई भी हमको सिंबल चाहिए, इस पर हम क्लिक करेंगे, इंसर्ट कर देंगे, सिंबल हमारा क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। पेज पे क्या हो जाएगा, सिंबल हमारा इंसर्ट हो जाएगा। सिंबल का कार्य क्या होता है कि हम किसी सॉफ्टवेयर पे, किसी पेज पे अगर किसी सिंबल की जरूरत पड़ती है, तो सिंबल ग्रुप से सिंबल क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं। सिंबल ऑप्शंस क्या कर सकते हैं, सिंबल इंसर्ट करा सकते हैं। सिंबल का भी यूज किया जाता है। हमने क्या होता है, जब भी कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उस कंडीशन में अगर आपको किसी सिंबल की जरूरत पड़ती है, तो किस पे जाएंगे, टेक्स्ट ग्रुप पे जाएंगे। इंसर्ट मेनू में जाएंगे, टेक्स्ट ग्रुप पे जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको वहां मिल जाएगा किसका ऑप्शन, आपको यहाँ से मिल जाएगा सिंबल का ऑप्शन। क्या मिलेगा बच्चों, सिंबल का ऑप्शन। तो सिंबल ऑप्शन का यूज करके क्या कर सकते हैं, हम किसी पेज पे किसी भी सिंबल को इंसर्ट करा सकते हैं। किसी भी पेज पे किसी भी सिंबल को इंसर्ट करा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, किसी भी सिंबल को इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ से, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है बच्चों। आज हमने आपको बताया लिंक ग्रुप। क्या होता है बच्चों, लिंक ग्रुप बताया, और आपको बताया टेक्स्ट ग्रुप। लिंक ग्रुप बताया आपको, टेक्स्ट ग्रुप बताया। लिंक ग्रुप हमने आपको बताया हाइपर लिंक, और टेक्स्ट ग्रुप हमने बताया आपको टेक्स्ट बॉक्स, हिडन एंड फुटर, वाटर, सिग्नेचर लाइन, ऑब्जेक्ट, और आपको बताया सिंबल, और आपको क्या बताया बच्चों, सिंबल बताया। तो आज से क्लासेज आपका कंटिन्यू हो जाएगा बच्चों। सभी लोग अच्छे से लगन में लग जाइए, क्लासेस देखिए डेली का। तो जितने भी लोग अभी एक्सेल की क्लासेस ऑफलाइन चल रहे हैं, सभी लोग सभी वीडियो को देखिए अच्छे से, और लोगों को एक दूसरे के बीच में शेयर करिए। तो आज हम आपका खत्म किए कौन सा ग्रुप बच्चों, आपका खत्म किया हमने यहाँ से लिंक ग्रुप और आपका टेक्स्ट ग्रुप। लिंक ग्रुप और आपका टेक्स्ट ग्रुप। तो आज का सेशन है समाप्त होता है। तो हमने होम मेनू पहले पढ़ाया था, आज आपका इंसर्ट मेनू कंप्लीट होता है। कल का जो सेशन होगा, कल हम आप लेके आएंगे पेज लेआउट मेनू। क्या लेके आएंगे बच्चों, पेज लेआउट मेनू। कल का जो सेशन होगा पेज लेआउट मेनू। आज से क्लासेस आपका कंटिन्यू हो जाएगा दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही।